दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के आप सबके बीच हाजिर हैं। तो दोस्तों, जब भी बात हो देश के सम्मान की, राष्ट्रगान के सम्मान की, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की, तो लाजमी ही है हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि वो देश की जो भी संवैधानिक राष्ट्रगान हैं या राष्ट्रगीत हैं या राष्ट्रध्वज हैं उनका सम्मान करें और उसमें अपनी आस्था व्यक्त करें। तो अभी हालिया खबर क्या है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, तो पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक आयोजन हो रहा था और उस दौरान बहुत सारे खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद थे और 121 देशों के 300 खिलाड़ी और साथ में सहयोगी स्टाफ थे और वहाँ पर राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। उसी दौरान जो है मुख्यमंत्री जी अपने प्रधान सचिव से बात कर रहे थे और राष्ट्रगान के दौरान, और वो कैमरे में कैद हो गया, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले तो आप सभी लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज 22 मार्च है और 22 मार्च 1912 को ही तत्कालीन पश्चिम बंगाल से जो है कट करके बिहार राज्य का गठन हुआ था। चलिए तो देखते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें तो राष्ट्रगान के बारे में, यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी और भारत की राष्ट्रीय विरासत को उजागर करता है और देश के प्रति देशभक्ति और वफादारी को दर्शाता है। ऐसे में जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं और ख़ास तौर से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका परम कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में जन भावनाएं लोग नेताओं के साथ जुड़ी होती हैं और लोग नेताओं को देख करके, नेताओं को देख के या प्रमुख हस्तियों को देख करके उनके अनुसार ही अपना आचरण को तय करते हैं। ज़्यादातर देखने में यही आता है। तो राष्ट्रगान के मूल की बात करें तो 27 दिसंबर 2011 को टैगोर जी ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया था। 1941 में पुनः सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उन्होंने मूल गीत से थोड़ा अलग संस्करण शुभ सुख चैन के नाम से इसे प्रस्तुत किया था। विकास और अपनाने की प्रक्रिया की बात करें तो टैगोर जी ने पहला गान जो है भरोतो भाग्यो विधाता लिखा था, जो कि बंगाली भाषा में था, जिसे बाद में जनगण मन के रूप में अनुवादित और संपादित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा घोषणा के साथ ही इसे अपनाया गया था। सम्मान और सुरक्षा के प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो ये इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बनाया गया है राष्ट्रगान को। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान के मूल्यों और संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को भी बनाए रखें। पहला ही क्लॉज देखेंगे तो मूल कर्तव्य के रूप में तो वर्णित है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 भी बनाया गया है। तो इसके तहत राष्ट्रगान का अपमान करने और उससे संबंधित प्रतिबंधों को तोड़ने पर कड़ी सजा के प्रावधान है। अभियुक्त को 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रगान आचार संहिता की बात करें तो जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। हालांकि न्यू रिलीज फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान को फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 2018 के बाद से ये प्रावधान चेंज हुआ। तो पहले क्या था, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य होगा। जनवरी 2018 में अंतिम निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित किया और कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा, यह वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा।
अब राष्ट्रगान बजाने के कुछ प्रोटोकॉल भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे नागरिक और सैन्य सम्मान समारोह में इसे बजाया जाएगा, राष्ट्रीय सलामी के दौरान बजाया जाएगा, परेड के दौरान बजाया जाएगा, राष्ट्रपति के सरकारी समारोह में आगमन और प्रस्थान पर इसे बजाया जाएगा, राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन जब होगा तो उसके पहले और उसके बाद में भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा, राज्यपाल, उपराज्यपाल और औपचारिक राज्य समारोह में आगमन के और प्रस्थान के दौरान जो है इसे बजाया जाएगा। साथ ही साथ जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाएगा तब इसे बजाया जाएगा, जब सैन्य ध्वज प्रदान किए जाएंगे तब इसे बजाया जाएगा, नौसेना में ध्वज फहराने के दौरान बजाया जाएगा, संक्षिप्त राष्ट्रीय गान में टोस्ट के दौरान इसे बजाया जाएगा, सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष क्लबों या मेस में जब अधिकारी किसी टोस्ट की रस्म निभाते हों तब संक्षिप्त राष्ट्रगान बजाया जाता है। जब भारतीय सेना के अधिकारी जब किसी विदेश सैन्य दल के साथ औपचारिक भोज आयोजित करते हैं तब बजाया जाता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित कोई समारोह होता है तब बजाया जाता है। सेना के आधिकारिक भोज में, रात्रि भोज में बजाया जाता है। अन्य विशेष अवसरों पर भी राष्ट्रगान बजाया जाता है, जैसे यदि भारत सरकार किसी विशेष अवसर के लिए आदेश जारी करे उस समय भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन होगा तो उस दौरान भी बजाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत को कोई विशेष सम्मान मिले तब भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। चलिए, अब तो हम लोगों ने देख लिया राष्ट्रगान से जुड़े प्रमुख प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, 24 जनवरी को, ठीक है। और वो आपके लिए एक प्रश्न भी है। तो आप जब किसी विशेष पद पर आसीन होते हैं, खासतौर से संवैधानिक पद पर, तो आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप जो भी राष्ट्रीय विरासत हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत हैं या राष्ट्रध्वज है, इन सब का सम्मान करें। साथ ही साथ जन भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखें। तो मिलते हैं इन्हीं सब बातों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,